हेलो फ्रेंड, मैं आज आपको विंटर सीजन में होने वाली 5 ऐसी जानलेवा बीमारियों के बारे में बताने वाला हूं जिनसे अपन को बचना है और क्या प्रिकॉशन रखना है। प्रिकॉशन के बाद अपन किस तरीके से ट्रीटमेंट लेके भी इन 5 बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर सिद्धांत और आज का टॉपिक है 5 खतरनाक ऐसी जानलेवा बीमारियां जो विंटर सीजन में होती हैं। सबसे पहले वाली बीमारी और कॉमन बीमारी जिसको बोलते हैं सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम में क्या होता है? सर्दी जुकाम एक एलर्जिक प्रॉब्लम रहती है जो मौसम के चेंज होने से हो जाता है। सर्दी जुकाम में नोज रेड हो जाती है और रनिंग नोज हो जाती है, आंखों से पानी आने लगता है, चिड़चिड़ापन होता है, हल्का सा हेडेक होने लगता है। इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि मतलब जुकाम या कॉमन कोल्ड हुआ है। इस तरीके से इनको हम कॉमन कोल्ड भी बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना है कि एलोपैथिक डॉक्टर या साइड इफेक्ट और कड़वी वाली दवाइयां जो हैं, जो साइड इफेक्ट देती हैं और स्वाद में कड़वी भी होती हैं, उन दवाइयों वाले डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपने को एंटीबायोटिक दे देते हैं, जबकि कॉमन कोल्ड में एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। इससे फेफड़ों में, साइनस में सोइलिंग आ जाती है। नोज के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम साइनस मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसमें सोइलिंग आ जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक खाने से हमें स्मेल आना भी बंद हो जाती है। अगर दोस्तों हमें स्मेल आना बंद हो जाती है तो बहुत समय के बाद खुद ब खुद ये ठीक होता है, किसी मेडिसिन के वजह से ठीक नहीं होता, मेडिसिन लेने से ठीक नहीं होता। ठीक है ना? हमको क्या करना चाहिए? एंटीबायोटिक टैबलेट न लेके कोई भी एंटी एलर्जिक टैबलेट लेनी चाहिए। अगर आप होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट लेते हैं या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना पसंद करते हैं तो अपने को एक मेडिसिन आती है इसमें, ब्रायोनिया एलियम सीपा 200 में लेना चाहिए। ब्रायोनिया अलग है और एलियम सीपा अलग है। ये 200 में मेडिसिन को अपन को लेना चाहिए। इस तरीके से कॉमन कोल्ड से हम बच सकते हैं। सर्दी से थोड़ा प्रिकॉशन रखना है, ऐसा करके से अपन कॉमन कोल्ड से बच सकते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम्स होता है विंटर सीजन में बहुत ज्यादा मात्रा में ओल्ड एज पेशेंट में होता है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिया। ये हाइपोथैलेमिया क्या होता है? ये हाइपोथैलेमिया क्या बॉडी का टेम्परेचर जो होता है अपना 35-34 सेंटीग्रेड में आता है। नॉर्मल टेम्परेचर अपना 37 सेंटीग्रेड रहता है। अगर इससे कुछ कम टेम्परेचर विंटर सीजन के कारण हो जाता है तो हम इसको हाइपोथैलेमिया बोलते हैं। और हाइपोथैलेमिया अगर हो जाता तो पता कैसे चलता है कि यह हाइपोथैलेमिया हो गया है? हाइपोथैलेमिया में पहला क्या होता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, बहुत तेज हो जाती है और शरीर ठंडा पड़ने लगता है। तो हमें समझ लेना चाहिए यह हाइपोथैलेमिया है। और इसका बचने का सिर्फ एक ही कारण है कि हमको सर्दी का सामना नहीं करना है, ज्यादा ठंडे पानी से नहीं नहाना है, कुछ समय तक हमें धूप में बैठना है, तो हमें हाइपोथैलेमिया नहीं होता है। फिर बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हाइपोथैलेमिया जो है अपने बॉडी टेम्परेचर के डाउन होने की वजह से होता है और इसमें बहुत जल्दी आदमी की मौत भी हो जाती है। ठीक है ना? आदमी बहुत जल्दी मर जाता है, कोई ट्रीटमेंट लेने की नौबत ही नहीं आती है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं और इससे ट्रीटमेंट की कोई नौबत नहीं आती और पेशेंट मर जाता है। अब तीसरा जो बीमारी है वो है बेल्स पाल्सी। अब बेल्स पाल्सी का नाम हमने पहली बार सुना होगा। बेल पाल्सी क्या होता है? या विंटर सीजन में होने वाली एक मोस्ट बीमारी होती है जो अधिकतर ओल्ड एज पेशेंट को भी होती है। इसमें क्या हो जाता है? फेस पैरालाइज होता है। फेस जो है सर्दी की वजह से पैरालाइज होने लगता है। फेस पैरालाइज होता है तो क्या हो जाता है? मुंह टेढ़ा हो जाता है, यानी कि वन साइडेड हो जाता है। राइट में ये जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, इस तरीके से हो जाता है कि वन साइडेड हो जाता है। और वन साइडेड होने के बाद आंखें
पेट में तनाव हो जाता है, बड़ी बड़ी हो जाती हैं, आंखों में से पानी निकलने लगता है, मुंह से झाग निकलने लगता है। पेशेंट बोलता नहीं है, हम लोग बहुत घबरा जाते हैं, क्या हो गया क्या हो गया। पेशेंट नहीं बोलता, तो हमको समझना चाहिए इसको बेल्स पाल्सी हुआ है। बेल्स पाल्सी जो होता है वो ओल्ड एज पे पेशेंटों में हो जाता है और यंग एज में भी हो जाता है। अगर कोई हम ऐसी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अगर शीशे खोल के, कांच खोल के, और हम अगर कार चला रहे हैं, बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं, तो इनकी संभावनाएं बढ़ जाती है। वरना विंटर सीजन में खाने पीने से या किसी बैक्टीरिया वायरस से ये बीमारी नहीं होती है। यह हमको ज्यादातर सर्दी के सामना करने से ही बीमारी होती है। और तीसरी बीमारी अपनी आती है जो बहुत ज्यादा पेशेंटों में अधिकतर हो ही जाती है, जिसको हम बोलते हैं अस्थमा। अस्थमा होता है धुएं वाली, स्मोक वाली चीजों से होता है। और सर्दी के समय में जो भी कहीं भी धूल और धुआं होता है वो ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, और क्योंकि एटमॉस्फेयर में यानी कि अपने क्लाइमेट में पूरा फॉग होता है, पूरा तरीके से साफ क्लियर नहीं होता है, तो हम लोगों को ज्यादा धूल ऊपर नहीं जा पाती है और हम सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से अपने लंग्स में चला जाता है। अगर अस्थमा अगर लंग्स में चले जाती है धूल मिट्टी तो अस्थमा हो जाता है। अस्थमा होने से पहले सबसे पहले क्या कुछ समय तक खांसी आती है, सांस फूलने लगती है, पेशेंट बहुत तेज से खांसता है, खांसी करता है, खांसी करने के बाद में उसको ग्रीन येलो या वाइट कलर का कफ आने लगता है, ठीक है ना। सांस चलने में उसकी सांस फूलने लगती है और पेशेंट समझ नहीं पाता है कि हमें क्या हुआ है, और वो खांसी का ट्रीटमेंट लेने लगता है या किसी ऐसे डॉक्टर्स या मेडिकल के पास जाके दवाई ले लगता है, जिससे हमें वो चीजें नहीं करना चाहिए। अस्थमा अगर हो जाता है तो अस्थमा के लिए होम्योपैथिक में सायरप आता है, कोफीज, और अगर आपको मदर टिंचर लेना है तो ब्लाटा ओरिएंटलिस के नाम से एक मदर टिंचर आता है, 10-10 बूंद उसकी पानी में डाल के अपनको ले सकते हैं, तो अस्थमा क्लियर हो जाएगा, अस्थमा ठीक हो सकता है। लेकिन सर्दी में बिना जैकेट, बिना मफलर, बिना कैप के अपन को बाहर नहीं निकलना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि हमें कहीं बाहर ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां सर्दी बहुत है, हवा चल रही है और हमने स्वेटर नहीं पहना हुआ है, ज्यादा प्रिकॉशन नहीं लिया है, तो ये करने से भी अस्थमा प्रॉब्लम क्रिएट ज्यादा हो जाती है। हमें लोगों को उससे भी बचना चाहिए। और जो लोग स्मोकिंग का शौक रखते हैं तो इस विंटर के सीजन में उन्हें ये चीजें बंद कर देनी चाहिए। ये स्मोकिंग वाले काम जितने भी हैं वो बंद कर देने चाहिए। अगर अपन स्मोक करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने लंग्स में चली जाती है, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है, जिससे हमारे फेफड़ों में सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। उसमें छोटे छोटे से करोड़ों की संख्या में छेद होते हैं लंग्स में, जिनको हम एल्विलाई बोलते हैं। अगर वो एल्विलाई बंद हो जाते हैं और उनका ट्रैक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये सब चीजें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है, कार्बन भर जाता है ज्यादा मात्रा में, तो फिर सांस लेने में बड़ा तकलीफ होने लगता है। और विंटर सीजन में कभी कभार हम लोग विंडो गेट बंद करके सोते हैं और रूम हीटर भी जला लेते हैं, तो जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। यह होता है अस्थमा में ऐसा। तो दोस्तों आज हमने आपको 3 बीमारियों के बारे में बताया। चौथी बीमारी आती है हमारी टॉन्सिल। जो बच्चों में टॉन्सिल होता है, एक कॉमन बीमारी होती है बच्चों में टॉन्सिल। अब टॉन्सिल सर्दियों के समय में किस तरीके से इतना खतरनाक हो जाता है कि टॉन्सिल जानलेवा बन जाता है सर्दियों के समय में, वो हम आपको बता रहे हैं। टॉन्सिल में क्या होता है, थ्रोट में पेन होने लगता है, हल्का हल्का पेन होता है, ज्यादा पेन नहीं होता है, हल्का हल्का पेन होने लगता है थ्रोट में। यहाँ पे बच्चों को क्या है, अधिकतर हम विंटर सीजन में दूध देते हैं, दूध ठंडा हो जाता है तो वो स्वेलिंग जम जाती है वहाँ, तो इस वजह से वो और ज्यादा डेवलप कर लेता है। बच्चे रात में दूध पीते हैं तो दिन में बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसा उनको टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, पेन हो। अगर इस तरीके से कोई पेन होता है तो हमें उसमें मेडिसिन आती है होम्योपैथिक में कास्टिकम या बेराइटा कार, ये भी मेडिसिन दे सकते हैं, तो बहुत जल्दी बच्चों को आराम टॉन्सिल से आ जाएगा।
और टॉन्सिल के बहुत सारे ड्रॉप भी आते हैं, जैसे मेडिसिन कंपनी बनाती है टॉन्सिलाइटिस, यानी कि टॉन्सिल के जो सॉइलिंग हो जाती है तो उसको कम करने के लिए मेडिसिन भी आती है, उसको हम टॉन्सिल के नाम से जानते हैं और बाजार में मिल जाती है। अपन को ड्रॉप फॉर्म में टैबलेट फॉर्म दोनों में आती है, तो उसमें भी अपन यूज कर सकते हैं। अगर टॉन्सिल के समय में तेज बुखार भी आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इसमें तेज बुखार आना ये बीमारी का लक्षण होता है। और पांचवी अपनी जो प्रॉब्लम्स है और वो बहुत छोटे बच्चों में होता है और उसे बोलते हैं वो निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया छोटे बच्चों में हो जाता है और जो न्यू बॉर्न वो भी बेबी होते हैं उनमें भी हो जाता है निमोनिया। अब न्यू बॉर्न वो भी बेबी जो होते हैं उसमें निमोनिया का कारण ये होता है कि हम लोग ज़्यादा साफ सफाई के वजह से बच्चे को डेली नहला देते हैं। अगर हम बच्चे को डेली नहलाएंगे या बच्चे को मालिश के लिए पूरा नेकेड करके उसको साफ से करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, मसाज करते हैं, तो इसमें भी उसको हवा वाले एरिया से अपन को बचाना है। धूप जरूर दिखाना है न्यूबॉर्न बेबी को, लेकिन हमें धूप दिखाने के साथ साथ हवा से, कोल्ड एयर से भी उसको बचाना है। ठीक है ना दोस्तों। और इसमें अधिकतर ऐसे क्लाइमेट में हमें अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं ले जाना है जहां पे किसी भी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होने का मतलब ये है कि कोई भी आता है बाहर से, हम बच्चों को उसको देते हैं, बच्चे को टच करते हैं तो इससे हो जाता है। और उससे अगर सर्दी जुकाम होता है तो सर्दी जुकाम बच्चों के अमूमन तौर पे 1-2 दिन चल जाते हैं और उसकी वजह से ही निमोनिया हो जाता है। निमोनिया जो होता है न्यूमोकोकस की वजह से होता है। ये न्यूमोकोकस जो होता है वो अपनी लंग्स में चला जाता है, इसी बैक्टीरिया की वजह से ही हम इसको बोलते हैं निमोनिया। और निमोनिया में भी यही होता है। तो निमोनिया में क्या, बहुत तेज फीवर आने लगता है, ज़्यादा सांस लेने में घड़घड़ाहट की आवाज़ होती है, बच्चा मुंह खोल के सोने लगता है। और जब बच्चा मुंह खोल के सोने लगता है तो हमको समझ लेना चाहिए कि इसको नोज से अब सांस नहीं जा रही है, तो उसी समय हमें किसी डॉक्टर्स के पास में ले जाना चाहिए और उसको दिखाना चाहिए। अगर बच्चा खांसी करते समय वॉमिट भी कर देता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि निमोनिया की वजह से निमोनिया उनका ज़्यादा बढ़ जाता है, फीवर भी आ रहा होता है तो उनको वॉमिट हो जाती है। अगर वॉमिट हो जाती है तो भी इसमें कोई अपने को घबराने की बात नहीं है। तो वो वॉमिट हो जाने से जो कफ जो होता है लंग्स से वो निकल जाता है। लेकिन तेज फीवर अगर आ रहा है तो तेज फीवर में हमें डॉक्टर्स की सलाह जरूर लेनी चाहिए और हम जो मेडिसिन होम्योपैथिक में बता रहे हैं वो घर पर रख लेना चाहिए, क्योंकि रात में अगर कोई टेम्परेचर बढ़ता है या किसी तरीके से और कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर डॉक्टर्स के पास जाने से पहले ये दवाइयाँ देते हैं और इनसे उनको भरपूर लाभ आ जाता है। अब सबसे पहले एक सिरप आता है जिसको होता है कप्सूल, जो गर्म पानी में मिला के हम बच्चों को देते हैं। गर्म पानी में मिला के कैसे देते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी कर लेते हैं और 1 चम्मच कप्सूल सिरप जो आता है वो डालते हैं और बच्चे को पिला देते हैं, तो बच्चे को सांस लेने में आराम मिल जाता है और सोते समय जो घड़घड़ाहट की आवाज होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, अगर सोते समय घड़घड़ाहट की आवाज नहीं होगी तो बच्चे अच्छी तरीके से सांस ले सकते हैं। बच्चे अगर अच्छी तरीके से सांस लेंगे तो साउंड स्लीप सोएंगे तो उनको बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। अगर बहुत तेज फीवर हुआ है और किसी भी तरीके से फीवर नहीं उतर रहा है तो सर्दी के समय में हमें बिल्कुल भी पट्टी नहीं रखना है। ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करना है कि जो पानी में पट्टी रखते हैं ऐसा करते हैं तो इससे और उनको हेडेक होने लगता है और छोटे बच्चे होते हैं वो बता नहीं पाते हैं और फीवर दिमाग पे चढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसमें हमें मेडिसिन देना है ब्रायोनिया 30 में, रक्सटॉक्स वो भी 30 में देना है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है तो हमें ड्रॉप देना है। लेकिन बच्चों को किसी तरीके से निमोनिया होने से किसी दर्दनाक इलाज बिल्कुल नहीं कराना है, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना है, किसी तरीके से बच्चे को एडमिट नहीं करना है। एक REPL में भी ड्रॉप आता है, हम वो भी ले सकते हैं, उसको 10 ड्रॉप थोड़े पानी में डाल के ले सकते हैं। REPL का जो नंबर होता है वो जिस ड्रॉप को अपन मेडिकल शॉप पे जाके मांगेंगे वो 193 के नाम से आता है।
REPL का। और अगर फेफड़ों में स्वेलिंग हो जाती है तो हम REPL 21 नंबर के नाम से भी आता है ड्रॉप, वो भी दे सकते हैं। और एक ड्रॉप और है जो बच्चों के लिए आता है कफ के लिए, वो REPL 25 नंबर, इससे भी दे सकते हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके से जो हमने बीमारियों के बारे में आज आपको बताया है, उससे अपन को बचना है। इन सब चीजों से बचने से और सर्दी का सामना नहीं करना है। सर्दी में अगर इन 5 बीमारियों में से किसी एक बीमारी में भी अगर अपन चपेट में आते हैं तो कोरोना से ज्यादा जानलेवा ये 5 बीमारियां हैं। कोरोना से तो व्यक्ति बच जाएगा लेकिन बीमारियों से नहीं बच पाएगा, और हमें इन बीमारियों से बचना है। कोरोना से भी बचना है साथ साथ में, लेकिन कोरोना के लिए जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं अपन को वही करना है। अगर आपको ज्यादा कुछ कोरोना के विषय में हमने एक पहले वीडियो बनाया है, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं और अपने किस तरीके से बिना सर्दी में बीमार रहे बच सकते हैं और सर्दी का आनंद ले सकते हैं। इस वजह से आप ये दवाइयाँ लें, और अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप जाके जरूर बताएं, कोई सुझाव होता है वो भी बताएं। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।